प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है डीआरडीओ सेप्टेम 11 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि उसका सीबीटी 1 का एग्जाम हो गया है और वहां पर डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया है और अब सीबीटी 2 की बारी है। पिछले कुछ वीडियोस पर कमेंट हैं कि सर उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और ये एग्जाम कब होगा और हम कैसे उसकी तैयारी करें। तो थोड़ा ब्रीफ डिटेल में आज उस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि डीआरडीओ ने जो दिसंबर 2025 में एग्जाम ये नोटिफिकेशन निकाला था सेप्टेम 11, क्योंकि वहां पर एक सीरीज चल रही होती है कि पहले 9 आया था, फिर 10 आया था, फिर 11 आया था। जो 11 वाला एग्जाम था जिसमें टोटल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जिसको एसटीए बोला जाता है, जिसमें डिप्लोमा और बीएससी वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे, उनके लिए वैकेंसीज थी। और टेक्नीशियन ए जो आईटीआई के बच्चे थे उन सब के लिए भी वैकेंसीज थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेजरली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मेनली बात करने वाले हैं, जिन्होंने एसटीए बी का एग्जामिनेशन दिया था। आपने एग्जाम दिया है, सबको पता है कि 561 एसटीए बी की वैकेंसी थी और टेक्नीशियन ए की 203 वैकेंसी थी, मतलब 561 वैकेंसी के लिए बात कर लेते हैं। जिसमें आपको ये पता है कि नोटिफिकेशन जो आया था वो दिसंबर में आया था, 11 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे, 11 जनवरी लास्ट डेट थी, 23 मार्च को एग्जाम हो गया था प्री का, और प्री का भी रिजल्ट आना बाकी है और सीबीटी 2 का एग्जाम होना बाकी है। तो पहला सवाल तो यही है कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। यदि आप पिछले 3 बार के डीआरडीओ के सितंबर के नोटिफिकेशन की सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का देखेंगे गैप, तो लगभग आपको समझ में आएगा कि उस एग्जाम में लगभग 50 दिन के आसपास का गैप रहता है, मतलब 45 से लेकर 60 डेज का बीच का गैप है, इन जनरली ऑब्जर्व किया गया है। तो 23 मार्च को यदि एग्जाम हुआ है तो ये एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम कैसा रहने वाला है और क्या उसके लिए आपके तरीके हैं या फिर उसके लिए कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है, उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। जो कि यहां पर आपको पता है टेक्निकल क्वेश्चंस डिप्लोमा लेवल पर आपके पास में जो मोड है वो सीबीटी है, सारी चीज पता है। 100 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या फिर ना करें। तो सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सीबीटी 1 की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 97 से 100 मार्क्स के आसपास रहने वाली है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 94 से 98 और एससी के लिए 86 टू 94 और एसटी के लिए 82 से 90। इसके बीच में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर 1 एग्जाम की रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। यदि आपके इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 के लिए लग जाना चाहिए और 50 दिन में उसको करना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि सर उसका एग्जाम का लेवल, ये जो एग्जाम है ये टफ है या फिर इसका कंपटीशन का लेवल क्या है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया था कि इन जनरल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो डिग्री लेवल पे हो, डिप्लोमा लेवल पर हो, उनमें कंपटीशन का लेवल 1:100 के आसपास का रहता है। वो 100 से लेकर 200 के बीच में वेरी करता है। 100 और या उससे यदि कम है तो मैं उसको अच्छा मानता हूं कि यार बहुत ही कम लेवल का कंपटीशन का एग्जाम है। लेकिन यदि आप स्टेट्स उठाएंगे इस एग्जाम के लिए तो 764 जो वैकेंसीज थी इसके लिए आपके पास 4,46,000 फॉर्म फिल करे गए थे। हालांकि जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए वो 3,10,000 के आसपास ही थे, मतलब 70% बच्चे इस एग्जाम में देने के लिए पहुंचे। और सिलेक्शन रेशियो की आप बात करेंगे तो 1:500 है। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है कि एक सीट के लिए 550 बच्चे इस एग्जाम को लिख रहे हैं, जो कि इस बात को शो करता है कि ये बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है। तो कट ऑफ भी फिर सीबीटी 2 के लिए अच्छी जाने वाली है। और सीबीटी 2 में आप जिस भी स्ट्रीम से आप इस एग्जाम को लिख रहे हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से लिख रहे हो जिसका सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, अल्टीमेटली वही जेई का सिलेबस रहता है जो बाकी आप स्टेट के एग्जाम को या फिर एसएससी के एग्जाम में जो सिलेबस आप पढ़ते हैं वही सिलेबस इसका रहने वाला, लगभग लगभग वही आपका एग्जाम का लेवल भी रहने वाला है। तो आरसीसी और स्टील, कंक्रीट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वही पूरे के पूरे सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। सिमिलरली यदि हम मैकेनिकल के देखें तो मैकेनिकल के भी वही थर्मो, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट, एचएमटी, फ्लूइड, सॉमटॉम, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपका वहां पर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो वो आपके मेजरली जो 5-6 सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स,
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो नेटवर्क का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग जो पावर सिस्टम का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर एंड रिलेवेंट टू फ्रॉम द सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, मतलब वही नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम और जो आपका यूटिलाइजेशन मटेरियल्स वो वाला इसमें पार्ट है। आपने पढ़ाई है कंप्यूटर साइंस यदि आप दे रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के भी अपने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट हैं जो आपको वहां पर करने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अपन बात करें तो वो सिलेबस भी आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपने पढ़ लिया होगा। अब आपको ये पढ़ाई करनी है आने वाले कितने दिनों में, कम से कम टाइम में, मतलब कितने दिन है आपके पास में, 50 दिन का टाइम है। तो आप ये प्लान करें कि पूरे सिलेबस के यदि आप थॉरली रिवाइज करते हैं इसको तो फॉर्मूला हैंडबुक से आप रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके पास एक ऑप्शन है। और फॉर्मूला हैंडबुक में पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं सारे टेक्निकल सब्जेक्ट के। यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस किसी ब्रांच की, तो लगभग 400 पेज से 500 पेज के बीच में पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। यदि आपको वो शॉर्ट में रिवाइज करना है तो आप हमारी वेबसाइट eapublications.com पे जाके उस फॉर्मूला हैंडबुक जो कि विच इज यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल फॉर द डिप्लोमा एंड डिग्री एग्जामिनेशंस या सिमिलर टाइप ऑफ डीआरडीओ एग्जामिनेशन, वहां जाके आप विजिट करके उनको ले भी सकते हैं। और यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और लास्ट टाइम पर टेस्ट सीरीज दें और बेहतरीन तरीके से रिवाइज करें ताकि 40 दिन के एक एक मिनट का आपका यूटिलाइजेशन हो। लेकिन 40 डेज का प्लान बना के आप इसको पूरा रिवीजन मॉडल बनाएं, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन का लेवल अच्छा है, एग्जाम का लेवल भी अच्छा है और जॉब भी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेपुटेशन, एवरीथिंग इज गुड। सो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। यदि आपके मन में और भी कोई इस एग्जाम से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड मन में सवाल हैं तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और हम आपकी उसमें जरूर हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you.